गिरोथ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है न्यायिक प्रमुख यानी जुडिशियल चीफ। वर्तमान में प्रेजेंट में कवर करेंगे। पहला देखें, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राइट आंसर होगा सूर्यकांत शर्मा। सूर्यकांत शर्मा जो है वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? तो 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा वर्तमान में हैं। सूर्यकांत शर्मा ने शपथ कब लिया? 24 नवंबर 2025 को उन्होंने शपथ लिया। और सूर्यकांत शर्मा को यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और किसने दिलाया? द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाया। नोट कर लें। सूर्यकांत शर्मा का कार्यकाल जो है 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। 9 फरवरी को 65 साल की आयु पूरी कर लेंगे, इसलिए उनका कार्यकाल 9 फरवरी 27 तक ही रहेगा। नोट कर लें। सूर्यकांत शर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो वो हरियाणा राज्य से आते हैं। जिला हिसार है और गांव का नाम हिसार में पेटवाड़ है। नोट कर लें। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो BR गवई थे, भूषण रामकृष्ण गवई। 51वें कौन से थे? संजीव खन्ना थे। और 50वें कौन थे? चंद्रचूड़ थे, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था। नोट कर लें। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ये पहले थे, फर्स्ट थे। इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 14 अगस्त 1947। नोट कर लें, 15 अगस्त नहीं है, 14 अगस्त है। और 26 जनवरी 1950 तक रहे थे हरिलाल जे कानिया। क्या? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? MP शास्त्री रहे थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दूसरे नंबर के। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में था पहले सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान में दिल्ली में है। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 22 अक्टूबर 1774 में किस स्थान पर हुई थी? फोर्ट विलियम स्थान पर हुई थी। किस एक्ट के द्वारा हुई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। और उनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल कितने हो गए? 4। टोटल 4 हो गए, एक मुख्य और 3 अन्य। 3 अन्य कौन कौन थे? रॉबर्ट थे, स्टीफन थे और जॉन हाइड थे। 3 अन्य थे। नोट कर लें। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत अधिकतम संख्या कितनी हो गई है? 38 हो गई है। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश। लेकिन कार्यरत कितने हैं? फिलहाल आज की डेट में जो कार्यरत हैं वो 37 हैं, 36 + 1। लेकिन स्वीकृत अधिकतम संख्या 38 है। नोट कर लें, 38 लगाना होगा। मैक्सिमम कितने? 38। 37 + 1, एक मुख्य और 37 अन्य। नोट कर लें। और कार्यरत कार्य कितने कर रहे हैं फिलहाल? 37। 36 + 1। नोट कर लें। दूसरा आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? R वेंकटरमणि है 16वें नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? पहला सबसे बड़ा विधि या कानूनी अधिकारी, लीगल या लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है सबसे पहला। यानी सरकार को सलाह कौन देता है कानून की? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। ठीक है। तो जो वेंकटरमणि है वो कब से हैं? तो उनका एक कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से 2025 तक था, लेकिन 2 साल और बढ़ा दिया गया है। अब वो 1 अक्टूबर 2027 तक रहेंगे। क्या? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। सबसे लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का रहा है? तो इन्हीं का रहा है, मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। 1950 से 1963, लगभग 13 साल वो क्या रहे हैं? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। भारत के दूसरे कौन है? पहले तो हैं मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। और भारत के दूसरे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन रहे थे? CK दफ्तरी रहे थे 63 से 68 के बीच। और भारत के 16वें कौन है? वेंकटरमणि। और 15वें कौन थे?
के वेणुगोपाल। 15वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? के वेणुगोपाल। तीसरा नंबर आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता हैं 2018 से। दूसरा सबसे बड़ा विधि कानूनी अधिकारी, लीगल या लॉ ऑफिसर बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? के दफ्तरी पहले सॉलिसिटर ऑफ जनरल इंडिया थे। सबसे लंबा कार्यकाल किस सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का रहा है? के दफ्तरी का रहा है 13 वर्ष, 1950 से 1963। भारत के दूसरे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? HN सान्याल थे, नोट कर लें। पहले कौन है? के दफ्तरी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरे कौन है? HN सान्याल है, नोट कर लें। फोर्थ आता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है, नोट कर लें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम NGT के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी बोला जाता है, नोट कर लें, और NGT भी बोला जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नोट कर लें। इसकी स्थापना यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किस अधिनियम एक्ट के द्वारा हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत हुई थी, नोट कर लें। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये क्या करता है? पर्यावरण संरक्षण, जानते हैं ना, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों के त्वरित जानते हैं ना, एक्सलरेशन यानी बहुत तेज, एक्सलरेट यानी त्वरित निपटान के लिए एक विशेष वैधानिक निकाय है क्या? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा थे पहले। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, नोट कर लें। NGT का, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण, वनों का बचाव और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि या सरकारी निजी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाना, और प्रभावित लोगों को, जो प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा देना भी NGT का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका मुख्य कार्यालय, प्रधान न्यायपीठ कहाँ है NGT की? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की नई दिल्ली में 4 क्षेत्रीय पीठ हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, नोट कर लें। और एक क्या है? प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली में। NGT को पर्यावरण से जुड़ी याचिकाओं या अपीलों का निपटारा एक 6 महीने के निश्चित समय में करना होता है। NGT वर्क क्या करता है? प्राकृतिक न्याय सिद्धांत यानी किसी भी IPC के अंदर काम नहीं करता। नेचुरल यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है NGT, नोट कर लें। NGT को एक दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट के समान शक्तियां हैं, अपनी विशेष शक्तियां हैं सिविल कोर्ट की तरह NGT को, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को। पर्यावरण नियम उल्लंघन करने वालों को दंड और जुर्माना देने का काम भी किसका है? NGT का है। क्लास के PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर से 2 से 3 घंटे में क्लास का PDF मिल जाएगा। अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों का कॉम्बो यानी कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों का कॉम्बो, उसके लिए आपको मात्र 49 रुपये पेड करने होंगे और आपको करंट अफेयर और स्टैटिक्स दोनों के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। कल इसी टाइम पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।